मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सभी स्टूडेंट्स का R5GA क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने वाला हूं जिसका नाम है हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। ये इस बार मैकेनिकल सेकेंड ईयर में 4th सेमेस्टर में पढ़ाया जा रहा है। आगे पास होते इस चैप्टर में हम लोग कई सारी चीजों जैसे फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड के टाइप्स क्या हैं, फिर उसके बाद हम लोग मैनोमेट्री यानी दाब मापन कैसे होता है, फिर हम लोग फ्लो ऑफ फ्लूइड की बात करेंगे। ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में हम लोग इस सिलेबस में हम लोग इंक्लूड किए हुए हैं। तो आज से हम लोग इस नए चैप्टर की हम लोग इस नए सब्जेक्ट की स्टार्ट करने वाले हैं, इस नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्लूइड की कि फ्लूइड होता क्या है। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। हाइड्रोलिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग को यह जानना जरूरी है कि फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड क्या है? जनरली फ्लूइड पदार्थ की उस अवस्था को कह देते हैं जो फैल सकता है, जो तैर सकता है। आगे बात सुनो, जैसे अगर मैं बात करूं गैस की, मैं बात करूं द्रव की, ये पदार्थ की वे अवस्थाएं हैं जो तैर सकती हैं, फ्लो हो सकता है, जिनमें क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है। ठोस में फ्लो नहीं हो सकता। मैंने पिछले जो अप्लाइड मैकेनिक्स में मैंने बताया था कि जो स्टेट ऑफ मैटर हम कई सारे टाइप के हैं। जैसे हम लोगों ने बात किया था ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, ये सारे लोग जानते हैं। फिर हम लोगों ने कुछ पर्टिकुलर कंडीशन पे भी बात की थी, बोस, आइंस्टीन, डीजेनरेट मैटर, आगे बाद में क्वार्क मैटर, ऐसे कई सारे मैटर की हम लोगों ने बात की थी। तो उन्हीं मैटर में से ऐसा मैटर जो फ्लो कर सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं, जैसे द्रव और गैस। यदि फ्लूइड की स्टैंडर्ड डेफिनेशन देनी हो तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ की वह अवस्था जो कर्तन विकृति का प्रतिरोध नहीं करती। पदार्थ की वह अवस्था जो कर्तन विकृति का कोई प्रतिरोध, कर्तन विरूपण का कोई प्रतिरोध नहीं करती है, यानी बहुत ही सूक्ष्म कर्तन बल के द्वारा भी वो लगातार विरूपित होती रहती है जब तक वो बल उससे हटा ना लिया जाए। आगे बात सुनिए, यानी पदार्थ की वह अवस्था जो कर्तन विकृति का विरोध नहीं करती, सूक्ष्म कर्तन बल के द्वारा ही लगातार विरूपित होती रहती है जब तक वो बल हटा ना लिया जाए। पदार्थ की इस अवस्था को फ्लूइड बोलते हैं, तरल कहते हैं। आगे हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड की। जनरली फ्लूइड को कई पार्ट्स के कई बेसिस पर हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आइडियल फ्लूइड क्या होता है, ऐसा फ्लूइड जो नॉन कंप्रेसिबल हो, यानी जो असंपीड्य हो, जिसको संपीडित ना किया जा सके, जो अश्यान हो, नॉन विस्कस हो, ऐसे फ्लूइड को हम लोग जनरली आइडियल फ्लूइड बोलते हैं। नॉन विस्कस हो, सरफेस टेंशन ना हो, असंपीड्य हो, तो ऐसे फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल फ्लूइड बोलते हैं। और ऐसे गुण जिन फ्लूइड में होते हैं उनको हम लोग वास्तविक गुण बोलते हैं। आगे बात समझ, वास्तविक फ्लूइड बोलते हैं। जनरली हम लोग जो मेन क्लासिफिकेशन फ्लूइड का है वो हम लोग बांटते हैं न्यूटन के श्यानता नियम। न्यूटन का श्यानता नियम क्या कहता है कि किसी भी फ्लूइड के सतहों के मध्य कार्य करने वाला श्यान बल उन सतहों के बीच वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है। उन्होंने क्या कहा था कि किसी भी श्यान फ्लूइड के सतहों के मध्य कार्य करने वाला श्यानता बल किसके प्रोपोर्शनल होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो न्यूटन के श्यानता नियम पर ही हम लोग फ्लूइड का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस बेसिस पर फ्लूइड को डिवाइड करना चाहें तो फ्लूइड जनरली दो टाइप के होते हैं, न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन। ऐसे फ्लूइड जो न्यूटन की श्यानता नियम का पालन करते हैं उन्हें हम लोग न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं, और ऐसे फ्लूइड जो न्यूटन की श्यानता नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें हम लोग नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं। न्यूटोनियन फ्लूइड का जो इक्वेशन होता है वो होता है टाउ इक्वल्स टू म्यू du अपॉन डी। यानी ये क्या है, ये दो सतहों के मध्य कार्य करने वाला श्यान बल है, ये एक श्यान गुणांक है और ये क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। लेकिन जब वही हम बात करते हैं नॉन न्यूटोनियन
न्यूटोनियन फ्लूइड की, तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का जो इक्वेशन होता है, जो फंक्शन होता है, वो होता है टाउ इक्वल्स टू म्यू du अपॉन dy टू द पावर n, और साथ ही साथ हम लोग टाइम वेरिएबल को भी जोड़ देते हैं प्लस b। आगे बात समझ में। तो फिर फर्दर हम लोग क्या करते हैं, मेनली क्या हुआ, न्यूटन के श्यानता नियम पर फ्लूइड दो टाइप के, न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन। जो न्यूटन की श्यानता नियम का पालन करें वो न्यूटोनियन, जो ना करें वो नॉन न्यूटोनियन। आगे बात समझ में। अब फर्दर जो है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक ऐसे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जो टाइम पर डिपेंडेंट होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो टाइम पर इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे अगर मैं बात कर लूं जिप्सम की, किसकी मैं बात कर लूं, जिप्सम पेस्ट की मैं बात करूं। आप अक्सर देखे होंगे कि जिप्सम को एक बार पानी में घोल के रख दिया, उतने टाइम उसकी श्यानता दूसरी रहेगी, और उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वो और कठोर होता जाएगा, यानी कि उसकी श्यानता में चेंज होता जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं जो टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे मैं बात कर लूं टूथपेस्ट की, आप किसी टूथपेस्ट को अभी खोलो, वो तब अगर वो मतलब उसमें बायकेमिकल रिएक्शन ना हो रहा हो तो वो जैसा है, आप उसको 10 दिन बाद खोलोगे तब भी वो वैसा ही दिखेगा, यानी उसकी श्यानता समय पर निर्भर नहीं करती है। तो अब हम लोग फर्दर क्लासिफाई कर लें न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को। जो हम लोग नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को फर्दर क्लासिफाई करेंगे तो हम लोग देखेंगे टाइम इंडिपेंडेंट होता है और टाइम डिपेंडेंट होता है। टाइम इंडिपेंडेंट जो है फ्लूइड वो फर्दर 3 पार्ट में क्लासिफाई होता है। एक को डाइलेटेंट बोलते हैं, एक को बिंघम प्लास्टिक बोलते हैं, और एक को सूडो प्लास्टिक बोलते हैं। तीनों के एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, आप लोग देखे हो। डाइलेटेंट फ्लूइड क्या होता है, जैसे मैं बात करूं बटन, उसी तरीके से अगर मैं बिंघम प्लास्टिक की बात करूं तो टूथपेस्ट एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, और मैं सूडो प्लास्टिक की बात करूं लिपस्टिक। अगर मैं टाइम डिपेंडेंट की बात करूं तो थिक्सोट्रॉपिक और रियोपेक्टिक। थिक्सोट्रॉपिक का हम लोग क्या दे सकते हैं, प्रिंटर। अक्सर देखा होगा प्रिंटर के क्या होते हैं, समय के साथ सूख जाते हैं। इनेमल की मैं बात करूं, इसका एक एग्जांपल इनेमल भी है, जो आप लोग नेल पॉलिश यूज करते हैं, उसकी भी श्यानता टाइम पर क्या होती है, डिपेंडेंट। आगे बात में, तो ज्यादा डीपली हमको नहीं पढ़ना है, हमको टाइप्स ऑफ फ्लूइड ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना। अभी आप लोग डिप्लोमा में हो, अगर आगे चल के हम लोग एसएससी जेईई की क्लासेस लेंगे तो फिर उसके बाद हम लोग वहां पर जो है डीपली इसकी बातें करेंगे, ये सारे टाइप्स की डीपली बातें करेंगे, इनकी प्रॉपर्टी की बातें करेंगे। यहां पर केवल आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कितने टाइप के होते हैं। आगे बात सुनोगे, आगे हम लोग बात करने वाले हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की, सम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की बात करने वाले हैं। उसमें सबसे पहले जो मैं बात करूं वो बात करूं डेंसिटी। किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी क्या होती है, किसी भी फ्लूइड के एकांक आयतन का जो द्रव्यमान होता है वही उस फ्लूइड की क्या कहलाती है, डेंसिटी। जनरली इसको हम लोग रो से डिफाइन करते हैं, और ये होता है m/b, यानी एकांक आयतन का द्रव्यमान उस फ्लूइड का क्या कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है। अगर मैं बात करूं आपेक्षिक घनत्व, स्पेसिफिक डेंसिटी की बात, तो यहां पर किसकी बात की गई है, आपेक्षिक, यानी जब किसी फ्लूइड का घनत्व किसी मानक फ्लूइड के घनत्व के सापेक्ष लिया जाता है। जब किसी फ्लूइड का घनत्व किसी मानक फ्लूइड के डेंसिटी के सापेक्ष लिया जाता है तो उस प्राप्त घनत्व को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक डेंसिटी। जनरली किसी भी फ्लूइड की स्पेसिफिक डेंसिटी हम लोग जल के डेंसिटी के सापेक्ष निकालते हैं। जल की डेंसिटी के रिलेटिव में ही हम लोग अदर फ्लूइड की डेंसिटी का आपेक्षिक घनत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक डेंसिटी क्या करते हैं, निकालते हैं। एक्चुअल में ये होता क्या है, ये होता, जैसे मैं बात करूं पारे की, तो पारे का डेंसिटी कितना होता है, 13.6 × 10³ kg/m³, और वाटर का कितना होता है, 10³ kg/m³। तो इसी नाते जब मैं बात करता हूं पारे की तो ये होता है 13.6 × 10³ 10³
यानी अगर मैं बात करता हूं पारे के स्पेसिफिक घनत्व की, तो वो क्या होता है, स्पेसिफिक डेंसिटी की मैं बात करता हूं तो वो कितना होता है 13.6। जनरली किसी भी फ्लूइड की स्पेसिफिक डेंसिटी जनरली वाटर के डेंसिटी के रिस्पेक्ट में ही ली जाती है। आगे अगर मैं बात करूं ससंजन की, तो आप लोगों ने देखा होगा ससंजन मतलब क्या। जैसे अगर आप किसी पारे को किसी जमीन पर गिरा, अपनी हथेली पर आपने कभी पारे को लिया होगा तो देखा होगा वो पारा जो है वो आपके हाथ से चिपकता नहीं, वो एक बूंद के रूप में, एक गोले के रूप में क्या होता है, बना। आगे बात सुनिए, यही प्रॉपर्टी जो होती है वो ससंजन कहलाती है। किसी फ्लूइड के उसके अणुओं के द्वारा, यानी सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले आणविक बल को, मॉलिक्यूलर फोर्स को हम लोग कोहेशन बोलते हैं। ससंजन बल क्या होता है, सेम टाइप के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, आणविक बल। सेम उसी तरीके से अगर मैं बात करूं आसंजन बल की, तो जनरली जब आप लोग हाथ को पानी में डालते हो तो जब हाथ को बाहर निकालते हो तो देखते हो कि हाथ पर पानी की कुछ बूंदें चिपकी हुई। वहां पर क्या होता है, वहां पर आपके हाथ और पानी के अणुओं के मध्य एक आसंजन बल कार्य करता है। यानी दो डिफरेंट टाइप के अणुओं के मध्य कार्य करने वाले मॉलिक्यूलर फोर्स को, आणविक बल को हम लोग क्या बोलते हैं, आसंजन बल बोलते हैं। आगे बात में अगर मैं आगे बात करूं सरफेस टेंशन की, तो अगर आप कभी देखे होंगे कि बोतल में कोई पानी है, या मैं कह दूं कि एक बीकर में आप पानी लीजिए और उसमें एक कागज का टुकड़ा डाल दें, वो कागज का टुकड़ा तुरंत नहीं डूबेगा। क्यों नहीं डूबेगा? या आप एक बाल तोड़ो और उस बाल को उस पर डाल दो, वो बाल उस पानी की ऊपरी सरफेस पर क्या रहेगा, टिका रहेगा। आगे बात में एक्चुअली होता क्या है, जैसे मैं इसका एक बार मैं बता भी देता हूं कि क्या होता है। जैसे अगर मैं बात करूं एक बीकर में रखे हुए वाटर, तो क्या होगा, हम सभी जानते हैं कि सेम टाइम के अणुओं के मध्य क्या कार्य करता है, सासंजन बल कार्य करता है। अब मैं एक ऐसे अणु की बात कर रहा हूं जो यहां पर स्थित है और इसके चारों तरफ पानी के अदर अणु भी हैं, अदर मॉलिक्यूल्स। ये इसको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा होगा, ये इसको, यानी सारे इसके चारों तरफ के अणु इसको अपनी अपनी तरफ आकर्षित कर रहे होंगे। और इस नाते जो इस अणु पर कार्य करने वाला परिणामी आकर्षण बल होगा वो कितना होगा, 0। लेकिन अगर मैं यही बात करूं एक ऐसे मॉलिक्यूल की जो इसके ऊपरी सरफेस पर है, ऐसे मॉलिक्यूल्स पर क्या हो रहा होगा, नीचे की तरफ तो फोर्स कार्य कर रहा होगा आकर्षण बल, लेकिन ऊपर की तरफ कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। यानी सबसे ऊपरी अणुओं के मध्य एक परिणामी आकर्षण बल कार्य कर रहा होगा जिसकी दिशा नीचे की तरफ होगी। और यही कारण है कि ऊपर के अणु खिंचे हुए महसूस करते हैं, तनाव महसूस करते हैं। आगे बात सुनिए, तो पृष्ठ तनाव इन्हीं आणविक बलों के कारण होता है जिनका परिणामी 0 नहीं होता है। जनरली पृष्ठ तनाव को हम लोग एक काल्पनिक रेखा पर दिखाते हैं, पृष्ठ पर स्थित एक काल्पनिक रेखा पर दिखाते हैं। किसी भी फ्लूइड का पृष्ठ तनाव सिग्मा क्या होता है, F/L। यल क्या होता है, उस फ्लूइड के सरफेस पर एक काल्पनिक रेखा खींच दी जाती है और उस काल्पनिक रेखा के एकांक लंबाई पर ही कार्य करने वाला तनाव बल क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। आगे बात सुनिए, अगर मैं बात करूं कैपिलरिटी, तो जब बहुत ही सूक्ष्म डायमीटर, जब बहुत ही कम डायमीटर की ट्यूब को आप किसी फ्लूइड के अंदर डालते हो तो अक्सर देखा होगा वो ऊपर उठ जाती है। ऊपर क्यों उठती है? क्योंकि सिंपल सी बात है, या तो ऊपर बैठा, एक बात करो, वाटर जो है वो ऊपर उठता है, लेकिन अगर मैं पारे की बात करूं तो वो नीचे होता है। इस कैपिलरिटी के प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार है कोहेशन और अधेशन। आगे बात में, जैसे अगर मैं बात करूं एक बीकर रखा हुआ है जिसमें एक ट्यूब भरी हुई है और इसमें एक वाटर क्या हुआ, भरा हुआ है वाटर। हम जानते हैं कि वाटर के लिए जो आसंजन बल है वो ज्यादा होता है सासंजन बल से।
अधेशन फोर्स कोहेशन फोर्स से ज्यादा प्रभावी होता है। तो होता क्या है कि जब आप इसमें एक ट्यूब डालोगे तो सिंपल सी बात है, ये क्या होगा, ये किनारे की तरफ ऊपर उठ जाएगा। आगे बात सुन में, या मैं बात करूं यहां पर किनारे पर, ये ऐसे ऊपर उठ जाता है। इसके बीच की जो रिक्त स्थान है उसके बीच का वाष्प दाब कम हो जाता है, और जब वाष्प दाब कम हो जाता है तो ये इस दाब को बैलेंस करने के लिए ये वाटर क्या कर जाता है, ऊपर उठ जाती है। आगे बात समझ में, तो कैपिलरिटी क्या होती है, किसी फ्लूइड का वह गुण जिसके कारण एक पतली नली को उसमें डुबोने पर वह उस नली में कुछ ऊंचाई तक ऊपर चढ़ जाती है, उसे हम लोग, उस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलरिटी। श्यानता का गुण क्या होता है, जैसे जब भी कोई फ्लूइड फ्लो होता है तो वो कई लेयर्स में फ्लो होता है। आगे बात सुनिए, कई लेयर्स में, ऐसे कई सारे लेयर्स के बीच में जब सापेक्ष गति होती है, ऐसे कई सारे लेयर्स एक दूसरे के ऊपर फ्लो करते हैं, और उन लेयर्स के बीच में जब सापेक्ष गति का विरोध होता है यानी घर्षण बल उत्पन्न होता है, तो उसी विरोध बल को जो उसकी फ्लो को रोकता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्यानता बोलते हैं। कोई भी पदार्थ जितना ज्यादा विस्कस होगा, जितना ज्यादा श्यान होगा, उसके फ्लो करने की टेंडेंसी उतनी ही कम होगी। तो ये एक इंट्रोडक्शन था फ्लूइड का। आज के लेक्चर में बस इतना ही। हम लोग फिर से अगले चैप्टर से मैनोमेट्री से स्टार्ट करते हैं एक नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए